इस वक्त की एक अहम खबर आपको बताना चाहेंगे कि कल हमने एक न्यूज दिखाई थी। आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन में नौकरी की भर्ती बहाली के लिए करीब 9 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में नौकरी निकली थी। जी हाँ, इस पर बहुत वाद और विवाद हुआ, जिसके बाद सरकार ने एक नया फैसला। और इसमें क्या अपडेट है, इसके बात करने के लिए हमारे साथ अभी अशफाक मौजूद है। और अशफाक, क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर। बता दें कि इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि हम लोगों ने कल जो न्यूज़ दिखाया था कि वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन की ओर से जो 22 दिसंबर को एक सर्कुलर आया था, एक जॉब वैकेंसी निकली थी, जिसमें 9 कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए जॉब के लिए वैकेंसी की ओपनिंग थी, जिसको फ़िलहाल ऑन होल्ड कर दिया। जी हाँ, यानी कि ये पूरा मामला फ़िलहाल रुक गया है। 21 तारीख यानी कि कल, मतलब अभी 12 बजे के बाद रात गुजर चुका है, तो कल तक इसका आखिरी दिन था। इससे पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने फैसले पर नज़रसानी की है और अपने उस फैसले को ऑन होल्ड कर दिया है। हमारे पास जो एक नोटिफिकेशन आया है, हम चाहेंगे अपने दर्शकों को ये दिखाएं और ये पढ़ के भी हम सुनाएंगे कि वेस्ट बंगाल स्टेट कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन की ओर से जो नोटिफिकेशन आया है, हम ये पढ़ के सुनाना चाहेंगे कि इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड दैट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2021 एंड 5/2021 ऑफ वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस Commission is hereby kept on hold until further notification. It is also to be noticed that the candidates who have already applied against the said advertisements need टू अप्लाई फर्दर। यानी कि जिन लोगों ने पहले से इन जॉब के लिए पहले से अप्लाई किया था, वो फिर से अप्लाई कर सकते। पूरा मामला शब्बीर, आपको और अपने दर्शकों से मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ये जो जॉब वैकेंसी था, सब कुछ ठीक था, लेकिन इसका पैरा 3 में एक ऐसा क्लॉज था जिसमें ये लिखा था कि इसमें वही लड़के, वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्लास 10 और 12 में इंग्लिश को एज ए फर्स्ट, माफ़ कीजिएगा, बंगला को एज ए फर्स्ट या फिर सेकंड लैंग्वेज चूज़ किया है। यानी कि जिनका फर्स्ट लैंग्वेज बंगला है या फिर सेकंड लैंग्वेज बंगला है, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। तो ऐसे में जो लाखों स्टूडेंट जो कि उर्दू मीडियम या फिर हिंदी मीडियम या फिर अदर मीडियम, यानी कि आप सिंथाली बोल सकते हैं, नेपाली बोल सकते हैं, जो कि द्वार से इलाके में चलता है, जो हिल्स इलाके में चलता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड थे वो उर्दू और हिंदी के छात्र, जिनका फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू या हिंदी होता है, सेकंड लैंग्वेज होता है इंग्लिश। तो ऐसे छात्र कहीं ना कहीं अपने आप को डिप्राइव महसूस कर रहे थे। उनके साथ कहीं उन्हें लग रहा था कहीं उनके साथ ज़्यादती हो रही है। तो बहरकैफ इस पूरे मामले में एक अच्छी बात यह है कि फ़िलहाल इस पर स्थगित यानी कि ऑन होल्ड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए ये एक अच्छी खबर है। और हम लोगों ने भी ये न्यूज़ दिखाया था, तो आप ये भी कह सकते हैं कि हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया का भी ये असर है। हम लोगों ने जो न्यूज़ चलाई थी, और आज ही खाद्य भवन में इसका जो दफ्तर है वेस्ट बंगाल कोऑपरेटिव सर्विस कमीशन का, जो 11A मिर्जा गालिब स्ट्रीट कलकत्ता 87 पर है, वहाँ पर भी एक एडवोकेट ने जाकर एक डेपुटेशन दिया था और जो इनके जो हेड से मिला था, उन्होंने खुद भी नाराज़गी जताई थी। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक नाराज़गी थी और उसके बाद जो है इस फैसले को वापस लेना पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है अशफाक कि जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उनका क्या होने वाला है? नहीं, जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया था वो लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग को और कुछ इंतज़ार करने पड़ेगा। हो सकता है कि ये जो पैरा 3 में जो एक क्लॉज था कि जिन लोगों का फर्स्ट लैंग्वेज बंगला है वही अप्लाई कर सकते हैं। शायद अगर इसमें कुछ तरमीम की जाती है, कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है, अगर इसमें उर्दू और हिंदी के छात्रों के लिए भी अगर कुछ रास्ता खुलता है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होगी। और जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन में है।